दोस्तों 7 जुलाई 2017 का इस लेटर को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि अलाउंस सिर्फ अलाउंस को छोड़ के बाकी सब जो जीडीएस कमेटी का रिकमेंडेशन है वो वर्कआउट हो गया है। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैं आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट योर एरियर, यानी कि अगर जुलाई 2017 में जीडीएस कमेटी का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अगस्त 2017 में आपको कितना एरियर मिलेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ मच विल यू गेट आफ्टर इम्प्लीमेशन ऑफ जीडीएस कमेटी। तो हेलो गाइस, मैं हूं खैरुल हक और आप देख रहे हैं वे फॉर एक्सपी। जीडीएस रिलेटेड हर को नया अपडेट पाने के लिए जीडीएस ई पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीडीएस ई पोस्ट एक्सक्लूसिवली सिर्फ जीडीएस के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर जुलाई 2017 में जीडीएस पे कमीशन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अगस्त 2017 में आपको कितना पे मिलेगा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 11 टीआरसी स्लैब को हटा के जीडीएस पे कमेटी 3 वाज स्केल न्यू वाज स्केल रिकमेंड किए हैं। एक है 10,000, 12,000 और 14,500। जो 10,000 है वो असिस्टेंट बीपीएम लेवल 1 के लिए है, और जो 12,000 है वो असिस्टेंट बीपीएम लेवल 2 और बीपीएम लेवल 1 के लिए है, और 14,500 जो है वो बीपीएम लेवल 2 के लिए है। चलिए देखते हैं लेवल क्या है और कौन कौन से लेवल में पढ़ेंगे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप एक एमसी है, एमपी है और एमएम है, और अगर आपको 4 घंटे का मैक्सिमम टीएरसी मिलता था तो आप पढ़ेंगे लेवल 1 में, और न्यू वजह स्केल आपका जो स्केल होगा वो होगा 10,000 से लेकर 24,470। अगर आपको 4 घंटे के ज़्यादा यानी कि 5 घंटे का टीएरसी मिलता था तो आप पढ़ेंगे लेवल 2 में, और आपका जो टीएरसी सॉरी नहीं न्यू वजह स्केल होगा वो होगा 12,000 से लेकर 29,380 रुपये। आप देखते हैं बीपीएम का लेवल। अगर आपको 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का टीएरसी मिलता था तो आप पढ़ेंगे लेवल 1 में, और आपका जो न्यू वजह स्केल होगा वो होगा 12,000 से लेकर 29,380 रुपये। और अगर आपको 4 घंटे से लेकर 5 घंटे तक का यानी कि मैक्सिमम 5 घंटे तक का आपको टीएरसी मिलता था तो आप पढ़ेंगे लेवल 2 में, और आपका जो न्यू वजह स्केल होगा वो होगा 14,500 से लेकर 35,480 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल आपको समझ आया होगा। आप देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ न्यू वजह स्केल में जो 3 स्केल वजह स्केल यहाँ पे है, उस वजह स्केल में आपको कितना वजह मिलेगा। दोस्तों वजह स्केल 1 है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 1 के लिए, और वजह स्केल 2 असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 2 और ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 1 के लिए है, और वजह स्केल 3 जो कि है ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 2 के लिए। पहले देखते हैं लेवल 1 में जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पढ़ते हैं उनको अगस्त 2017 में कितना वजह मिलेगा अगर जुलाई 2017 में जीडीएस कमेटी का रिकमेंडेशन अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मैंने सिंपली एक कैलकुलेशन बनाया है आपको दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक लेवल 1 में पढ़ते हैं तो आपको स्टेज 1 में 10,000 रुपये का वजह मिलेगा, और जीडीएस पे कमेटी इफेक्ट होगा 1/1/2016 से। तो 1/1/2016 के बाद 1/1/2017 तक 1 साल हो गया है, और आपको 3% का वो एक इंक्रीमेंट भी 3% का एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा, क्योंकि कमीशन में बोला गया है कि एनुअल इंक्रीमेंट आपका जो होगा वो होगा 3%। तो 10,000 अगर आपका बेसिक है तो इंक्रीमेंट आपको 3% यानी कि 300 रुपीज़ मिलेगा, और उनके साथ जो डीए होगा वो होगा 11% है, क्योंकि अभी जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 136%। 136 माइनस 125 बचा रहता है 11%। ये 11% डीए आपके बेसिक के साथ यानी कि बेसिक और इंक्रीमेंट के साथ ऐड होगा, क्योंकि दिसंबर 2015 में आपको जो डीए मिलता था वो होता है 125%। अभी जो एक्स्ट्रा डीए है वो डीए अपने बेसिक के साथ ऐड होगा। आप देखते हैं बीपीएम लेवल 1 और एबीपीएम और डीएस लेवल 2 को। दोस्तों ये कॉमन लेवल है जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक लेवल 2 के लिए और ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 1 के लिए। अगर आप स्टेज 1 में पढ़ते हैं तो आपको पहला स्टेज में वाजिस मिलेगा 12,000 रुपये, और 3% इंक्रीमेंट मिला के वो हो जाता है 12,360 रुपये, और इनके ऊपर जो 11% दिए है वो है 1,360 रुपये। तो वो कुल मिला के हो जाता है 13,720 रुपये। ये भी विदाउट अलाउंस है, क्योंकि अलाउंस
के अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वो अलाउंस आपके पे के साथ ऐड होगा। अभी जो आपका ओल्ड अलाउंस चल रहा है वो अलाउंस ही आपके पे के साथ ऐड होगा। ये फिलहाल आपका पे है, अलाउंस नहीं है। आप देखते हैं बीपीएम लेवल 2 को कितना मिलेगा। तो वैसे ही आपका बेसिक होगा 14,500 रुपये, इंक्रीमेंट होगा 3% 435 रुपये, और डीए होगा 11% 1643 रुपये। तो कुल मिला के ये हो जाता है 16,578 रुपये। ये भी विदाउट अलाउंस है। दोस्तों ये है एक इंक्रीमेंट मिला के आपको अगस्त 2017 में कितना पे मिलेगा। दोस्तों आप बढ़िए उनका जिनको फिनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, यह आप देख सकते हो फिनेंशियल अपग्रेडेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट 12 years, 24 years and 36 years ऑफ सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ 2 एडवांस एडिशनल एनुअल इंक्रीमेंट। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जिनका 12 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है उनको एडिशनल 2 यानी कि एक तो 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता है उनको, और एडिशनल 2 यानी कि उनको 3 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 3 इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप जो स्टेज है, स्टेज में आप देख सकते हो जो 3 नंबर इंक्रीमेंट स्टेज है वो होता है 15,390 रुपये। तो यहाँ आप देख सकते हो 14,500 और 890 रुपये मिला के 15,390 रुपये होता है, और इनके ऊपर जो 11% दिए है वो होता है 1693 रुपये। तो ये कुल मिला के हो जाता है 17,083 यानी कि 83 रुपये। और जिनका 24 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है उनको 1 साल का तो इंक्रीमेंट मिलता ही है 14,500 के ऊपर। दोस्तों ये बीपीएम के लिए है जो बीपीएम लेवल 2 में पढ़ते हैं, और उनका एडिशनल जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 4, क्योंकि उनका 24 साल का एक्सपीरियंस है और एक एनुअल इंक्रीमेंट है वो 5, टोटल 5 उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेज लेवल 5 में आप देख सकते हो टोटल जो उसका पे हो जाएगा वो होगा 16,340 रुपये। तो 11% डीए मिला के ये हो जाता है 18,137 रुपये। तो जिनका 24 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है और अगर वो एक बीपीएम है और वो बीपीएम लेवल 2 में पढ़ते हैं तो उनको कुल मिला के पे मिलेगा 18,137 रुपये। और जिनका सर्विस एक्सपीरियंस 36 साल का है और बीपीएम है और उनको वो लेवल 2 में पढ़ते हैं उनको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो एडिशनल 6 इंक्रीमेंट उनको मिलेगा, और वो 1 साल का इंक्रीमेंट वो कुल मिला के 7 इंक्रीमेंट उनको मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेज 7 में आपको देख सकते हो 17,350 रुपये उनका पे होगा, और इसके ऊपर 11% उनको डीए मिलेगा वो होता है 1,909 रुपये। तो ये कुल मिला के हो जाता है 19,259 रुपये। दोस्तों इस तरह आप अपना पे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट बीपीएम लेवल 1 में है और 2 में है और ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 1 में है तो 12 साल का सर्विस एक्सपीरियंस के लिए आपको देखना होगा स्टेज 3, और 24 साल के लिए आपको देखना होगा स्टेज 5, और 36 साल के लिए आपको देखना होगा स्टेज 7 में कितना पे है और उनके ऊपर 11% दिए। तो सिमिलरली असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 1 में आपको लेवल अगर 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप पढ़ेंगे स्टेज 3 में, यहाँ पे आप पे देख सकते हो, और 24 साल के लिए आप पढ़ेंगे स्टेज 5 में, और अगर आपका एक्सपीरियंस 36 साल का है तो आप पढ़ेंगे लेवल 7 में, और इसके ऊपर आप 11% डीए मिला दीजिए, आपका पे निकल कर आएगा। दोस्तों इस टेबल को डाउनलोड करने के लिए और इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको टाइप करना होगा अपने एड्रेस बार में www.gdsepost.com, और गूगल में सर्च कीजिए GDS ePost और URL फाइंड कीजिए, और उसके बाद जाके आप इस आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर जुलाई 2017 में GDS पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यानी कि जो अप्रूव्ड हो जाता है तो ही आपको ये पे मिलेगा, नहीं तो बात कुछ और ही होगा। दोस्तों फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GDS पे कमीशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको कितना अलाउंस मिलेगा, और पे और अलाउंस मिला के आपको कितना पे मिलेगा। और हाँ GDS ई पोस्ट को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं GDS रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आप
यहाँ पे अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन लिंक को फॉलो करके आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।